ळमो अर्हन्ताळं ळमो सिद्धाळं ळमो आयरियाळं ळमो वज्झायाळं ळमो लोये सव्यसाहुळं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोछामि समयपाहुड मृण्मो सुदकेवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित ग्रंथादिराज समयसार परमागम मोक्ष अधिकार अपना चल रहा है और मोक्ष की तैयारी हम सबकी भी नहीं तो पता चला। अधिकार तो चल रहा है और हम तो वहीं पर बैठे हैं। अधिकार अपनी जगह चल रहा है और हम भी उसको जानकर हम भी मोक्ष मार्ग की ओर चलें, ऐसी भावना और भावना के साथ प्रयत्न भी होना चाहिए। मोक्ष अधिकार में अंतिम स्टेज पर अपन अंतिम प्रकरण अपना चल रहा है, जिस प्रकरण का नाम है प्रतिक्रमणादि विषकुंभ और अप्रतिक्रमणादि अमृत कुंभ। कैसे हैं अपन देख रहे हैं। प्रतिक्रमण आदि को क्या कहा? प्रतिक्रमण आदि को क्या कहा? और अप्रतिक्रमण आदि को? पक्का है, क्लियर? प्रतिक्रमण आदि जो कहा तो उसमें कितने हैं? 8 भेद हैं। ठीक है। प्रतिक्रमण, दूसरा प्रतिसरण, तीसरा प्रतिहरण, चौथा धारणा, 5वां निवृत्ति, 6वां निंदा, 7वां गर्हा और 8वां शुद्धि। इस तरह से 8 प्रकार के भेद कहे, ये प्रतिक्रमणादि हैं। अब इन सब में अपन ने चर्चा की थी, इन सबको यदि एक वाक्य में कहें तो क्या कहेंगे? इन सबको एक वाक्य में कहें तो शुभ भावों सहित शुभ क्रिया ही प्रतिक्रमण आदि हैं। ठीक है। कल अपन ने इतना पढ़ा तो थोड़ा बहुत तो किया होगा ना किसी ने, कि नहीं किया? क्योंकि पढ़ लेते तो हैं हम, लेकिन पढ़ने के साथ हमने प्रतिक्रमण कोई किया हो, निंदा गर्हा की हो, कहीं हमारे द्वारा कोई गलती हो गई हो, दोष लग गया हो तो उस दोष को परिहार करने का प्रयास किया हो, शुद्धि की हो, कुछ किया हो, नहीं किया हो, बाई चांस भूल गए हो तो करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? ये तो शुभ भाव कह रहे हो आप, फिर कैसे करना चाहिए? अभी तो यहाँ क्या बोला? क्या है ये सब? शुभ भाव सहित शुभ क्रिया ही तो है, तो करना चाहिए कि नहीं? सोच रहे हैं सब। करना चाहिए ना। तो भूमि के अनुसार तो करना ही, और वास्तव में अभी क्या आगे के गुणस्थान भी बढ़ जाए ना तब भी करना चाहिए। बस निषेध इसका है कि इसे धर्म नहीं मानना। जो समस्या क्या होती है कि हम सोचते हैं कि धर्म नहीं है तो करना भी नहीं। अरे धर्म नहीं है, ये मान्यता भी अपनी जगह सुरक्षित रखना है और साथ में करना भी चाहिए बुद्धिपूर्वक। अच्छा मुझे बताओ कि हम सभी
सबके सब अपने अपने में सीमित हैं, कोई किसी का है कि क्या? रिश्तेदार परिवार में अपन एक ही कुटुंब में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो कोई किसी का है क्या? माता पिता भाई बहन बच्चे जितने भी रहते हैं, कौन किसका है? कोई किसी का नहीं है, पक्का है, निर्णय है। अब हमें पता चल गया तो अपन सब अलग हो जाते हैं क्या? है? नहीं हुए तो क्या करते हैं फिर? ये भी पता है कि कोई हमारा नहीं है, ये बात एकदम पक्की है। ऐसा अंदर श्रद्धान का विषय अलग बनाना है और बाहर में जितने हमारे कर्तव्य हैं उनका पालन भी करते ही हैं, तो कर्तव्यों का पालन करना चाहिए कि नहीं? पिता का जो कर्तव्य है वो अपना पालन करे, माता का जो कर्तव्य है वो अपना पालन करे, बच्चों का जो कार्य है वो कार्य करे। ऐसा थोड़ी होता है कि गृहस्थ अवस्था में हम हैं, हमें पता चल गया कोई किसी का नहीं है, परिवार तो पूरा का पूरा बसा लिया है और अब कोई किसी का है ही नहीं, तो क्या करें? हम किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे अब, क्यों? तुम तो हमारे हो ही नहीं। ठीक है, तो हम भी नहीं करेंगे। तुम कमा के नहीं लाओगे तो हम बनाएंगे भी नहीं। करके देखो, हो जाएगा? है प्रैक्टिकल? कैसे प्रैक्टिकल है? अच्छा, तो फिर तो ऐसा भी लिखा है शास्त्रों में कि हम कर्तृत्व भी नहीं है, कर्ता भी नहीं है और भोक्ता भी नहीं है, तो करो भी मत और भोगो भी मत, सब करके दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, वो तो कैसे चलेगा? अरे तो वो नहीं चलेगा जैसे, तो ये भी नहीं चलेगा। भूमिका के अनुसार बुद्धिपूर्वक इन सब में प्रवर्तन होना चाहिए। मान्यता में यह जरूर रखना चाहिए कि यह शुभ भाव धर्म नहीं है। यदि हम इससे ऐसा कह के शुभ भाव में धर्म नहीं, ऐसा कह के और फिर हम इन सब से दूर ही होना चाहें, तो मुझे बताओ, पूजन कर पाएंगे हम मंदिर में? स्वाध्याय कर पाएंगे? सामायिक कर पाएंगे? प्रतिक्रमण जो करते हैं वो कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे बोलिए? ये जितना दान आदि देते हैं सब कर पाएंगे? कहेंगे दान में धर्म नहीं, पूजन में धर्म नहीं, ये तो सब क्रियाकांड है। फिर क्या होगा? फिर कहाँ जाएंगे अपन सब? यहाँ से हटके कहाँ पहुँच जाएंगे? सब सारे अशुभ भाव में चले जाएंगे। फिर तो और महापाप हो गया, फिर तो नरक निगोदों के रास्ते खोल दिए। इसलिए यहाँ से हटके वहाँ नहीं जाना है, आना तो यही, शरण तो यही है, लेकिन इनकी शरण में आके हमें निश्चय शरण को खोजना है। क्योंकि शरण तो दो ही हैं, शुद्धात्म अरु पंचगुरु, जग में शरणा दोए। कि एक शुद्धात्मा, असली निश्चय से शरण तो शुद्धात्मा है, और जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती है तब तक 5 परमेष्ठियों की शरण में रहना चाहिए। और 5 परमेष्ठि की शरण इसलिए कही क्योंकि वे हमें निरंतर यही प्रेरणा देते हैं कि तुम अपनी शरण में जाओ। यही प्रेरणा देते हैं। वो ये नहीं कहते हमारे भक्त बनो, ये नहीं कहते। वो कहते हैं तुम अपने में जाओ, अपने में रहोगे तो मेरे जैसे बन जाओगे, और मेरे शरण में रहोगे तो वहीं भटकते रहोगे। तो एक ब्रह्मचारी रविंद्र जी का भजन है ना, एक बहुत बढ़िया। वो कहते हैं कि हम भगवान के पास जाते हैं तो कैसे जाते हैं? अक्षय निधि को पाने चरणों में प्रभु के आया, पर प्रभु ने मूक रह कर मुझको प्रभु बताया। एक भाई कल पूछ रहे थे, चर्चा कर रहे थे, ये प्रतिमा जी से कहीं कहीं लिखा है, प्रतिमा जी से कितना प्रचार होता है, बहुत ज़्यादा प्रचार होता है। प्रतिमा जी से क्या प्रचार होता है? अरे यहाँ तो क्लियर कह रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग प्रतिमा जी को देख के भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, इंद्रभूति स्वयं मान स्तंभ के सामने जाके उसका मान गल गया। जरूर थोड़ी है कि वो बोले ही, अरे मूक भी बोलती है, मूक होकर भी बोलती है प्रतिमाएं। क्या गजब है कि ये प्रतिमाएं भी हमारे सम्यक दर्शन में निमित्त बनती हैं, है ना। तो क्या बोला यहाँ पर? अक्षय निधि को पाने चरणों में प्रभु के आया। क्या गजब है। पर प्रभु ने क्या बताया?
बिना बोले, पर प्रभु ने मूक रहकर, मौन रहकर मुझको प्रभु बताया। एकलव्य का नाम तो सबने सुना ही होगा, है ना। उसने कौन से गुरु से सीखा था? द्रोणाचार्य से। कौन से वाले द्रोणाचार्य? कौन से वाले द्रोणाचार्य? मूर्ति ही तो थी, है ना। मूर्ति बना के उसमें उसने द्रोणाचार्य की स्थापना की कि ही इज माई गुरु, ये हमारे गुरु हैं और अब तो मैं इनसे ही सीखूंगा। उनने तो मना कर दिया, वो तो सिखाने वाले है नहीं। क्यों मना कर दिया था? क्यों मना कर दिया था? है नीची जाति का था ना। अच्छा, और क्या था? अर्जुन से आगे नहीं हो जाए, है ना, इसलिए उसको मना कर दिया। ऐसी पार्शलिटी करेंगे कोई गुरु हैं जो इतने अच्छे क्षत्रिय विद्वानों को, ज्ञानियों को ये सब सिखा रहे हैं, और वे भी इतने बड़े धर्मात्मा द्रोणाचार्य। ये तो सब इन लोगों की कहानी है, अपनी कहानी तो पढ़े अपन। इसलिए उस दिन वो कही थी ना रावण वाली। अभी जो अगला जो इसमें संपादिकी है ना ध्रुवधाम पत्रिका में, वो आएगा करीब 10-12 पेज का, रावण का अपराध कितना। अब देखना जब मौका मिल जाए, पूरा डिटेल एक एक चीज़। वो मोटानी जी नहीं आया यहाँ पे, एक दिन तो वहाँ पर गए थे तो 1-1.5 घंटा उनको वहीं सुना दिए। सब परिवार पूरा बैठा था तो वहीं चर्चा हो गई तो पूरा। तो अपन कई बार अपन अपना पढ़ते नहीं, तो फिर उनको जो हनुमान जो वहाँ बताए सो अपन भी बंदर जैसे मान लेते हैं। रावण को राक्षस कह दिया तो अपन भी राक्षस मान लेते हैं। ना तो वो राक्षस था और ना ये बंदर थे। क्या गजब है, सब उसमें सब लिखा है एक एक चीज़। मैंने पूरा जाने तो अपन असली चीज़ क्या है। ये इधर उधर का अपन देखते रहते हैं टीवी पर, तो अपनी धारणा में कोई बैठ जाता है। ये एकलव्य को इसलिए मना नहीं किया कि वो अर्जुन से आगे ना निकल जाए, ऐसा नहीं, ये गलत है, ये तो अन्याय है एक तरह से, ये तो पार्शलिटी है। किस लिए मना किया था? क्योंकि वो नीची जाति का था और उसको कोई धर्म का ज्ञान तो था नहीं। तो यदि वो विद्या में पारंगत हो जाता तो दूसरों को मारता, जानवरों को और अन्य प्राणियों की हिंसा करता, वध करता। तो उन्होंने सोचा कि अरे इनका वध करेगा तो फिर तो नुकसान ही होगा, ऐसे जीव को मैं क्यों सिखाऊं। ये है असली रहस्य। हम तो कुछ और ही सोचते रहते हैं, है ना। असली जैन महाभारत बहुत सारे रहस्य हैं। अपन रामायण महाभारत कह दिए अपन देखें तो कहाँ कहाँ क्या सिस्टम है सही ओरिजिनल, वो हम पता चले, है ना। तो इसलिए यहाँ पर भी अपन क्या देख रहे हैं, क्या चल रहा है अपना बात, प्रकरण क्या चल रहा था, है शुभ भाव। तो शुभ भाव को भी ऐसे ही हम क्या माने, श्रद्धा में तो है लेकिन बाह्य में बुद्धि पूर्वक करना चाहिए। गुरुदेव श्री के भी प्रवचन सुने होंगे आप लोगों ने, खूब सुनते ही हैं अपन रोज, है। उन प्रवचनों में कई बार अपन अध्यात्म वाले प्योर तो सुनते हैं, लेकिन उनके वो वाले कई बार छोड़ देते हैं। कौन से वाले? चरणान योग वाले। सुनो जरा, गुरुदेव ने क्या गजब चरणान योग के बारे में कितना बढ़िया बोला है। उनका जीवन तो गजब का था ही, और साथ में उन्होंने जो बोला है कि क्या क्या कैसी भक्ति करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, श्रावकाचार, उसमें भी बहुत है। अपन कई बार वो पक्ष तो छोड़ देते हैं और गुरुदेव का एक पक्ष अपना लेते हैं। कौन सा? द्रव्यान योग, अध्यात्म। बस सब दृष्टि से देखें, कर्णान योग का भी अच्छा अभ्यास था, कई जगह धवलादिक का उदाहरण भी आता है, गोमट सारादि का भी, चरणान योग का, प्रथमान योग का, सब एंगल से देखते हैं तभी बात पकड़ में आ सकती है। एक अनुयोग मात्र को पढ़ के तो स्वच्छंद होने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए अपन सोचें, विचार करें। ठीक है, तो बात क्या हो गई कि शुभ भाव रूप हैं तो करना चाहिए कि नहीं? भूमिका अनुसार तो करना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर कह दिया कि मान्यता में तो ये है ही है, ऐसा मानना चाहिए। यहाँ संपूर्ण प्रकरण में 8 में से प्रथम प्रतिक्रमण को आदि दीपक लेकर उसी शब्द से 8 का कथन किया जाएगा। ये बात अपनी हो गई। फिर आगे बढ़ते गए अपन
उपर्युक्त प्रतिक्रमणादि 8 विकल्प दोषों का, अपराधों का परिहार करने वाले होने से आत्मा को क्या बनाते हैं? निरपराधी बनाते हैं। अतः ये अमृत कुंभ, अमृत के घड़े हैं। इनके उल्टे अप्रतिक्रमणादि 8 विकल्प सदोष होने से विषकुंभ अर्थात विष के घड़े हैं। अतः जब प्रतिक्रमणादि 8 अमृत कुंभ से ही दोष मुक्त हो रहे हैं तो फिर आत्मा की उपासना या फिर शुद्धोपयोग आदि की क्या आवश्यकता है? ये प्रश्न है, क्या आवश्यकता है? जब इससे ही हम निर्दोष हो जाते हैं, आत्मा निरपराधी सिद्ध हो जाता है प्रतिक्रमण आदि से, तब फिर हम क्या शुद्धोपयोग का प्रयत्न करें? बीडीजन साहब, क्या करना? हमारा काम तो हो गया ना। कहते हैं नहीं, अभी पहले तो सुनो अच्छे से। ये प्रश्न करने वाले ने प्रश्न किया, अब उत्तर अब देते हैं क्या जवाब है। ठीक है, पॉइंट वाइज है बिल्कुल, एक एक शॉर्ट में समरी, अच्छे से एक एक चीज को याद रखना पड़ेगा। उत्तर पक्ष समाधान, उपर्युक्त प्रतिक्रमणादि के विषय में किया गया सर्व कथन कैसा है? व्यवहार नय की अपेक्षा से बिल्कुल सत्य है। कितने परसेंट सत्य है? 100% सत्य है। ऐसा नहीं कि व्यवहार नय से किया गया है तो होगा 1-2%, ऐसा नहीं। व्यवहार नय का कथन व्यवहार नय की अपेक्षा से 100% सत्य है। किंतु निश्चय नय की अपेक्षा से देखा जाए तो समय सार में गाथा 306, 307 आकाश भाई के अनुसार वे ही प्रतिक्रमणादि विषकुंभ हैं तथा अप्रतिक्रमणादि अमृत कुंभ कहे हैं। ऐसा है, मैंने कहीं पर उनको अमृत कुंभ भी कह दिया। यहाँ पर समय सार में भी 2 गाथाएं दी हैं एक जगह की। उन 2 गाथाओं के अनुसार तो प्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभ कहा। किसको? प्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभ कहा और अप्रतिक्रमण आदि को विष कुंभ कहा। ऐसी 2 गाथाएं दी हैं। ठीक है, ये इसमें नहीं, और ऊपर करें थोड़ा सा। ये तो मूल गाथाएं अपनी हो गई समय सार की, इसको और ऊपर ले जाए दी तो नीचे 2 गाथाएं और आई हैं। इसमें नहीं दिशा, ये है ऊपर नहीं, वही है। एक सेकंड और पीछे ले जाएं, वहीं वापस जहाँ थे वहीं पर आ जाएं। हाँ, इसमें दिया है कि नहीं दिया? शायद इसमें नहीं दिया है ना। चलिए, यहाँ पर दी हैं 2 गाथाएं। उन 2 गाथाओं में यह सिद्ध किया है, नीचे यहाँ पर टीका में, कि वहाँ सिद्ध किया गया कि प्रतिक्रमण आदि तो हैं अमृत कुंभ। क्या बोले? अमृत कुंभ। और अप्रतिक्रमण आदि हैं विष कुंभ। लेकिन यहाँ आचार्य कुंद देव समय सारी की मूल गाथाओं में क्या बोल रहे हैं? प्रतिक्रमणादि विष कुंभ हैं और अप्रतिक्रमणादि अमृत कुंभ हैं। ये थोड़ा सा याद रख लेना, फिर से दोहरा देता हूँ। ठीक है, पीछे वाले तो सुनते हैं ना सभी, है ना। चलो, भरत भाई तो हिसाब में लगे रहते हैं कुछ के सुनते हैं। चलो, फिर से एक बार बोलता हूँ, अन्यत्र शास्त्रों में ऐसा भी मिलता है कि प्रतिक्रमणादि है अमृत कुंभ। अमृत कुंभ, फिर से बिगड़ना नहीं अपनी लाइन। और अप्रतिक्रमणादि को क्या कहा? विष कुंभ। और यहाँ समय सार ग्रंथ में, अध्यात्म का ग्रंथ, यहाँ पर प्रतिक्रमणादि को विष कुंभ कहा और अप्रतिक्रमणादि को अमृत कुंभ कहा। अब इनका तालमेल कैसे बैठे? वहाँ किस अपेक्षा से कैसा कहा और यहाँ किस अपेक्षा से कैसा कहा? ऐसा तो हो नहीं सकता कि आचार्यों में परस्पर विरोध हो, बिल्कुल नहीं होता।
चरणान योग वाले अलग लाइन में चलते हों, करणान योग वाले अलग लाइन में चलते हों, द्रव्यान योग वाले कहें नहीं 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 उनकी बात ठीक नहीं है, तो करणान योग है, इसमें क्या है, वो चरणान योग है, क्रियाकांड है। ये प्रथमान योग कहानियाँ सुनाते, इन आचार्यों को मत सुनो, मेरी बात सुनो, ऐसा होता है। कभी नहीं कहते, कोई भी आचार्य किसी के बारे में कुछ नहीं कहता, जिसके ख्याल में जो विषय जिस समय आता है उस समय वो लिख देते हैं। वैसे तो टाइम ही नहीं रहता उनके पास ये सब करने का, कदाचित मिल जाए, यदि उनके उपयोग में स्थिरता ना हो। देखो देखा जाए तो कभी कभी ऐसा लगता है उनको वो स्थिरता नहीं थी ज़्यादा तो हमें लाभ ज़्यादा हो गया उनका तो नुकसान हुआ, उनके नुकसान से हमें लाभ ज़्यादा हो गया, लेकिन नुकसान तो उनका ही हुआ है कि वो तो चाहते ही थे हर समय कि मैं अपने आत्म स्वरूप में रमण करूं, क्योंकि जो आनंद आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद में, जो आत्मा की लीनता में आ रहा है, वो आनंद बाहर कहाँ से आए। ये लेखन, शास्त्र लेखन में आनंद आएगा, ये उनके जितने भी आवश्यक आदि कहे उन आवश्यकों को पालन करने में आनंद आएगा, इनमें आनंद आने वाला नहीं है। आनंद तो अपने आत्मा के अनुभव में ही आने वाला है। तथापि कदाचित कमजोरी बस, करणान योग की भाषा में कहें तो संजुलन कषाय के तीव्र उदय से, कौन से, संजुलन कषाय के तीव्र उदय से वो मुनिराज छठवें गुण स्थान में आ जाते हैं, और छठवें गुण स्थान में उस तीव्र कषाय के उदय जनित उस समय परिणाम से ये शास्त्र आदि की रचना कौन सी कषाय में होती है। गजब है, संजुलन कषाय के तीव्र उदय में होने वाला काम है। यद्यपि अपन ऐसा भी कह सकते हैं अन्य तीन कषाय चौकड़ी का अनुदय और संजुलन कषाय का तीव्र उदय, इस समय इस काल में ये शास्त्र आदि की रचना करने का कार्य होता है, कोई शुद्धोपयोग में बैठे बैठे नहीं होता है। क्या गजब है। तो वहाँ से बाहर आते हैं तो उनको ऐसा भाव आता है, अभी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं चलती होगी कि इतने इतने लोगों का लाभ हो जाए, वो तो अपना उपयोग कहीं और ना भटके और कहीं ना चला जाए, अशुभ में चला गया तो गुणस्थान गिर जाएगा। तो उससे बचने के लिए वो सोचते हैं कि जो हमें अनुभव में आ रहा है उसको शब्दों में तो यद्यपि नहीं लिखा जा सकता, फिर भी लिखने का प्रयास करते, लिखते रहेंगे और जहाँ अपना फिर उपयोग यहाँ आया तो यहीं पर आ गए, लिखते गए अपने अंदर आते गए, फिर लिखते गए अपने अंदर, चलता रहा सारा काम। कदाचित करुणा भाव आ भी सकता है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इतनी तो अभी कषाय वहाँ पर भी विद्यमान है। तो इन भावों से लिखे गए और हम सबको मिल गए, तो उसमें किसी भी तरह से विविधता नहीं कि इनने किसी अभिप्राय से लिखे, उनने किसी अभिप्राय से, सबका अभिप्राय एक ही है, वीतरागता को पुष्ट करना एक ही है। तो कहीं पर तो ऐसा लिखा, कहीं पर ऐसा लिखा, तो उनका सम्मिलन कैसे हो, तो उसका मिलन ओपन करने के लिए इसको अब कुछ तीन विवक्षाओं से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस बात को तीन विवक्षाओं के अनुसार समझा जा सकता है, वे निम्न है। अब पहले नंबर की प्रथम विवक्षा में तीन स्टेप हैं, तीन अवस्थाएं कहीं। पहला पाप रूप, दूसरा है पुण्य रूप और तीसरा है धर्म रूप। अपन ने तीन प्रकार से उसमें डिवीजन किया। कौन कौन सा? पाप रूप, पुण्य रूप और धर्म रूप। तीन हो गए। सम्यक, सम्यक, अक्षायक, कितने? तीन। अब वो जो प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण आदि हैं उन सबको इसमें गर्भित करना है। कर सकते हैं? सरल है कि कठिन है? ज़्यादा कठिन नहीं है, अभी देखते हैं, एकदम स्पष्ट होगा। पाप रूप, पाप रूप क्या चीज है? अप्रतिक्रमण आदि, अप्रतिक्रमण आदि पाप रूप। ये आचार्य कुंद वाले नहीं, जो अन्य जगह पर लिखे हुए हैं, उन्होंने जो कहा था अप्रतिक्रमण आदि क्या है? विष कुंभ हैं, और प्रतिक्रमण आदि को क्या कहा था? अमृत कुंभ है। तो उन आचार्यों ने जिन्होंने लिखा है, उनने जो अप्रतिक्रमण को विषकुंभ कहा, तो वो वाला पाप रूप यहाँ लेना। तो कहते अप्रतिक्रमण आदि ये पाप रूप हैं। क्यों? क्योंकि ये इन सबसे उल्टे हैं।
ये जो अपन ने प्रतिक्रमण के 8 भेद जाने थे, जो अच्छे अच्छे शुभ रूप हैं, शुभ भाव रूप हैं, उनके उल्टे हैं तो ये अशुभ भाव रूप हैं सारे। माने गलती की तो क्षमा भी नहीं मांगना, अपराध हो गया तो उसका प्रायश्चित भी नहीं करना। तो इस तरह की जो भावनाएं होती हैं ये सभी अप्रतिक्रमण आदि कहलाते हैं। तो ये सब किस में लिए जाएंगे? पुण्य रूप के पाप रूप, पाप रूप कहे जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर लिखा, एक छोटा सा उदाहरण दिया जिससे स्पष्ट होगा। गलती करके भी प्रायश्चित नहीं करना, गलती करके भी प्रायश्चित नहीं करना, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात? बुरी बात हुई। तो इसको क्या कहेंगे? अमृत कुंभ के विष कुंभ? विष कुंभ कहा जाएगा। और एक विष कुंभ में कौन सी चीजें आ गई? प्रतिक्रमण आदि का प्रतिक्रमण आदि? अप्रतिक्रमण आदि। ये विष कुंभ हो गए क्लियर। माने इसमें ऐसा है कि सीधा का सीधा अशुभ भाव, अपनी भाषा में कहें तो जो अशुभ भाव है वो सारा का सारा विष कुंभ हो गया। तो यदि हमें भी ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती हों, यदि हम भी कोई गलत काम करते हों और प्रायश्चित नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते, गुरु आदि के सामने नहीं बताते, अथवा उनसे अपनी गलती की क्षमा याचना नहीं करते, कदाचित गुरु नहीं मिले तो अंदर ही अंदर खेद भी ना बरते, हमने गलत काम किया तो खेद भी नहीं होता, माफ़ी भी नहीं मांगते, और उसमें और ईगो, हमने जो कह दिया सो वही सत्य है, ऐसा नहीं। कदाचित अपन कोई भी गतिविधि में हो धार्मिक और वहाँ पर हमसे कोई गलती हो जाए, तत्व चर्चा में हो, कदाचित हमसे कोई बात, अल्पज्ञानी है, कमी तो सब में है, कोई केवल ज्ञानी तो हो नहीं गए, गलती तो सबसे हो सकती है, और सबसे हो सकती क्या? होती ही है, हो सकती नहीं, होती ही है। तो गलती तो होती है, तो गलती हुई, मान लो किसी ने आगम प्रमाण से हमें कुछ बताने का प्रयास किया और हमें अरे ये तो बिल्कुल सही बात है, तुरंत स्वीकार, वो है सही बिल्कुल धार्मिक व्यक्ति। नहीं, ऐसे कैसे, मैं जो कहूँ वही फाइनल है, अब तो हम किसी की नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। इसलिए अपने अंदर इस तरह का अहंकार नहीं होना चाहिए, खास तौर से धर्म क्षेत्र में, लौकिक क्षेत्र में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अब लौकिक में अपना अपना जाने, लेकिन धर्म क्षेत्र में तो किसी भी तरह का नहीं। कोई भी धार्मिक गतिविधि हो, कोई भी धार्मिक कार्य हो, यदि हमें सही रूप में पता चलता है तो उसको स्वीकार करना, गलती हो गई है तो उसका प्रायश्चित करना, उसका निदान करना, ये सारी बातें हों। नहीं की तो उसको कहा जाएगा अशुभ भाव कहो, अथवा विष कुंभ कहो, अथवा ये वाले क्या है, ये अप्रतिक्रमण आदि कहो, सब एक ही बात है। हो गई एक लाइन। अब नंबर 2, पुण्य रूप। पुण्य रूप में किसको लेंगे? व्यवहार प्रतिक्रमण आदि। अच्छा, तो ये 2 प्रकार के हो गए फिर तो। प्रतिक्रमण आदि माने व्यवहार कह दिया तो फिर निश्चय भी होगा, क्योंकि छोटा है तो बड़ा भी होगा, ऐसा ही है ना। छोटे भाइयों के बड़े भाई कह रहा किसके? सही बात है, बहुत बढ़िया। तो यार शास्त्री करना मजा आ जाएगा। ये सब शास्त्री बनने की चांस मूड में है। ये तीनों वो अक्षत कहाँ गया, है ना। तो सबका विचार है ये बने, बहुत अच्छा होगा काम। आपके यहाँ मुंबई से भी कितने शास्त्री हो गए, सब अपनी अपनी फील्ड में। जिसको शास्त्री करने के बाद ये गारंटी नहीं कि हर व्यक्ति एक ही फील्ड में रहेगा, कोई बढ़िया व्यवस्थित ऑर्गेनाइजर बन जाएगा, अकेले अपनी दम पे बड़ा कार्यक्रम करा देगा, और एक कोई आके उसमें गद्दी पे बैठ के प्रवचन शुरू कर देगा। एक विधानाचारी बन जाएगा तो दूसरी फील्ड संभाल लेगा। हर एक से हर एक प्रकार की अपेक्षाएं संभव नहीं है। तो मुंबई में भी ऐसे बहुत शास्त्री हो गए हैं, और वे सब कोई ना कोई ऐसा ही काम कर रहे हैं, है ना। प्रशंसनीय अपने देवांग गाला, है ना, यूथ इंटरनेशनल शिविर लगाता है, और भी कितने अपने, वो मंथन भी तैयार हो गया उन्हीं का, उसका भाई, और भी जिनेश है, कितने नाम हैं, बहुत सारे हैं, और सीनियर भी बहुत हैं, जूनियर भी बहुत हैं, और अभी पढ़ भी रहे हैं। तो ये करना चाहिए सभी को, है ना। तो क्या बोले इन्होंने कहा, मैंने कहा कि किसके, क्या बोला था, किसके छोटे भाई, आपको कहा किसके,
अरे छोटे भाई तो तब कहें कि जब हमारा कोई बड़ा भाई, अथवा बड़ा भाई तब कहें कि जब हमारा छोटा भाई हो, तभी तो बनता है ना। तो छोटा है तो बड़ा होगा, बड़ा है तो छोटा होगा। यहाँ पे एक हमने लाइन खींची इतनी सी, बताओ ये छोटी है कि बड़ी? इतनी सी लाइन खींची है, छोटी है कि बड़ी? आप कह नहीं सकते। यदि उसके सामने बड़ी खींच दो तो ये छोटी है, और उसके सामने इतनी सी खींच दी तो ये क्या गजब है। दुनिया में कोई भी वस्तु ना छोटी है ना बड़ी है। ये क्या गजब है। महावीर भगवान के सिद्धांतों में पढ़ा हुआ ना, कोई ना छोटा है ना, माने अपन समझे तो उसकी गहराई, अपन छोटे बड़े हैं ही नहीं, सब बराबर हैं। ये तो तुलनात्मक धर्म है, सब व्यवहार धर्म है कि इससे छोटा इससे बड़ा। दुनिया में ना तो कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है, सिर्फ एक तुलना करते रहते अपन जबरदस्ती की। और भगवान आत्मा तो सबका बराबर है, सब में अनंत गुण बिल्कुल समान भरे पड़े हैं। इसलिए तुलना करने का तो धर्म है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर तो थोड़ी सी तुलना की जा रही है, तुलना की जा रही है। एक को कह दिया कौन सा? व्यवहार प्रतिक्रमण। तो फिर निश्चय प्रतिक्रमण भी होना चाहिए, क्योंकि व्यवहार है तो निश्चय है, और निश्चय है तो व्यवहार है, दोनों बिल्कुल चलते हैं साथ में। तो अब देखें यहाँ पर व्यवहार प्रतिक्रमण आदि पुण्य रूप हैं। अब इसमें क्या आएगा? गलती हो जाने पर प्रायश्चित करके सुधार लेना, ये व्यवहार से, उपचार से अमृत कुंभ है। ठीक है, बात क्लियर? इनको क्या कह दिया? अमृत कुंभ। तो जो वहाँ पर जिन आचार्य ने जो लिखा था ना जहाँ पर, तो वहाँ पर वो व्यवहार नहीं की अपेक्षा से अमृत कुंभ कहा था। और यदि अपन उसको कुछ भी समझ लें तो नहीं चलेगा। हो सकता है चरणानुयोग के ग्रंथों में या प्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभ कहा हो, कोई बात नहीं, ओके समझ गए हम। किस नए से? व्यवहार नए से। और अध्यात्म में आचार्य कुंद देव कह रहे हैं प्रतिक्रमण आदि विषकुंभ है, कोई बात नहीं, निश्चय नए से। अभी आएगा सब धीरे धीरे। देखो वास्तव में कई बार तो ऐसा लगता है, बीच बीच में विकल्प आता है इसके साथ, कि हम यदि थोड़ी सी अपेक्षाएं समझ जाए ना, सारे झगड़े खत्म हो जाए, सारे झगड़े खत्म हो जाए। अच्छा, अपन निश्चय वाले हैं कि व्यवहार वाले? कौन से वाले हैं? मोटा नहीं, अपन निश्चय वाले हैं कि व्यवहार वाले? जबरदस्ती लोगों ने पार्टियां बना दी, ये निश्चय वाले और वो व्यवहार वाले। ये निश्चय वाले क्यों? ये आत्मा की बात करते हैं इसलिए निश्चय वाले। और हम क्या करते हैं? क्रियाएं करते हैं, व्यवहार धर्म का पालन, हम सब व्यवहार वाले। अच्छा, हम व्रत उपवास नहीं करते? एक बार ऐसे ही झगड़ा खड़ा हो गया था, झगड़ा माने ऐसे एक समाज में रायपुर में, वहाँ पर कोई ऐसा धार्मिक नहीं चलता था। वो पता नहीं, हम 2 साल वहाँ रहे थे, जयपुर छोड़ने के बाद 2 साल वहाँ गए। तो 10 लक्षण में उन्होंने बुलाया, सब वैरायटी के लोग आते थे। तो प्रवचन 10 दिन हो गए, ओके। फिर अगले साल फिर बुला लिया, पता तो था कि जयपुर वाले, बुला लिया, चले गए। तो हमने सोचा कि 10 दिन में तो कुछ खास होता नहीं, इनकी 10 दिन के बाद सैटरडे संडे ऐसी कोई क्लास चलना चाहिए, तो वो मेंटेन बना रहेगा, नहीं तो ये सब चला जाएगा। तो हमने अंतिम दिन भावना रखी कि भाई ऐसा होना चाहिए कि आगे भी इस तरह की गतिविधि चलना चाहिए। तो सब चुप, हमने पूरी सभा में ही बोल दिया। तो भाई अध्यक्ष, मंत्री सब कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? फिर हमने कहा क्यों, क्या दिक्कत है? अरे पंडित जी वो आपको नहीं बता सकते। अरे बता दो क्या है, अपने ही तो है सब। कि नहीं सबके सामने अच्छा है। मैंने कहा सबके सामने मैं सुन लूँगा, जो कहना वो कह दो। क्या है ना वो पंडित जी, वो निश्चय और अच्छा, मतलब हम निश्चय वाले, आप यही कहना चाहते हो ना? नहीं, फिर क्या है बताओ ना सही। हाँ पंडित जी, वो थोड़ा क्या सब लोगों को, अच्छा हम निश्चय वाले हैं। अच्छा मुझे बताओ, आपने कितने एक आसन करते हो, कितने उपवास करते हो, हैं? कितने आलू प्याज छोड़े, कितने जमीकंद छोड़े, कितने रात्रि भोजन छोड़े? आप व्यवहार वाले, सब खाते हो रात में, जमीकंद खाते हो। खाते माने उनसे ही सीधा नहीं कहा मैंने, बहुत लोग ऐसे हैं और ऐसा करते हो। और हम व्यवहार वाले, और हम सबके त्यागी बैठे हैं, और हम निश्चय वाले, हम भी व्यवहार वाले हैं। बोलो, पाठशाला चलेगी?
फिर हमने कहा सुनो, इसका नाम निश्चय व्यवहार नहीं है, पहले समझ लो। फिर 1-1.5 घंटे तक उस पर ही चला। मैं निश्चय व्यवहार पता ही नहीं है क्या है। ये कोई क्रियाएं करने वाला व्यवहार और ये आत्मा की बात करने वाला ये निश्चय, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में बहुत बढ़िया व्यवस्थित बैलेंस हो। तो जब निश्चय व्यवहार दोनों पद्धतियां समझ में आई तो घोषणा हो गई, तुरंत तो अध्यक्ष खड़े हो गए, कहते नहीं अब तो बिल्कुल यही चलेगा। गजब का काम हो गया। ऐसा ही है, कई बार क्या है, लोगों को पता नहीं है इसलिए सब चल रहा है। पता एक बार चले कि क्या ये निश्चय वाले कौन व्यवहार वाले, क्या गजब की तत्व की बात चलती है, इसमें हम क्या निश्चय वाले व्यवहार वाले। निश्चय व्यवहार का तो बिल्कुल समागम सुमेल है कि व्यवहार नय उसका सपोर्ट करता है, निश्चय नय की अभेद्य वस्तु में भेद करके कथन करता है, और जब वस्तु समझ में आ जाती है, पकड़ में आ जाती है, तो निश्चय नय उसको अभेद रूप से ग्रहण कर लेता है, उसमें तन्मय हो जाता है, तो सारा काम हो जाता है। ये निश्चय व्यवहार है। जबरदस्ती की पार्टियां बना रखी हैं, ना कोई निश्चय वाला होता है और ना कोई व्यवहार वाला होता है। अपेक्षाएं हमें समझना बहुत जरूरी है ना। तो अब देखो, अब अपन यहीं पर फिर आते हैं। तो अपेक्षाएं हो गई 2। अब नंबर 3, अच्छा यदि ऐसे निश्चय व्यवहार वाले बनाएंगे तो आचार्यों में भी भेद खड़े किए जा सकते हैं। फिर चरणानुयोग वाले सब आचार्य हो गए व्यवहार वाले, और अध्यात्म वाले सभी आचार्य हो गए। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, जबरदस्ती का, है ना। नंबर 3, तीसरा पॉइंट क्या है, धर्म रूप अप्रतिक्रमण आदि। धर्म रूप अप्रतिक्रमण आदि, ये क्या है, गलती करना ही नहीं। क्या गजब है, पहले वाले में तो गलती करना और प्रायश्चित नहीं करना, दूसरे वाले में गलती करना तो है ही, करना तो गलती है ही, और गलती करके प्रायश्चित से उसे सही कर देना, धो देना, तो वो हो गया 2 नंबर पर पुण्य रूप। और यह तीसरे नंबर में तो क्या कहा, गलती करना ही नहीं। ये है गजब का अमृत कुंभ। इसलिए इसको कहा अप्रतिक्रमणादि, माने गलती करना ही नहीं, इन्हें निश्चय प्रतिक्रमण भी कहते हैं। देखो, यद्यपि है अप्रतिक्रमणादि, क्या है ये सब, लेकिन इनको क्या कहते हैं, निश्चय प्रतिक्रमण भी। ठीक है, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा साइड में रखना, नहीं तो आपको वो ना हो जाए कंफ्यूजन। ठीक है, अभी 3 बात हो गई अपनी, कौन सी, पाप रूप में क्या लिया, अप्रतिक्रमण आदि जो अशुभ भाव रूप हैं। पुण्य रूप में कौन सा लिया, प्रतिक्रमण आदि जो शुभ भाव रूप हैं। और धर्म रूप में क्या लिया, अप्रतिक्रमण आदि जो शुद्ध भाव रूप हैं। इस भाषा में कहें कौन से भाव रूप हैं, शुद्ध भाव रूप। इसमें गलती ही नहीं करना, राग आदि का ग्रहण ही नहीं है, बस ये मेरे है ही नहीं, ये मेरे है ही नहीं, बस ऐसी जो मान्यता है उसी का नाम तो धर्म है। मान्यता दृढ़ता से बैठ जाए, इसका नाम धर्म है ना। जैसे एक लड़का एक दूसरे से मोहल्ले में झगड़ कर आया, है ना, उसको क्यों देख रहे क्यों झगड़ कर आया था क्या? झगड़ कर आया और रोता रोता आया घर में, तो पिताजी ने कहा क्या हो गया, रो क्यों रहे हो? अरे वो उसने मार दिया, उसने मार दिया। चुप, वहां पर जाके खुद लड़ते हो, गलती करते हो और फिर कहते हो कि ऐसा ऐसा है। चुप जाओ, चुपचाप बैठो जाके घर पे अंदर। तो वो सोचता है कि देखो, एक तो हमें उसने मारा और ऊपर से पिताजी ने और डांट दिया, और रोने लग गया। रोते रोते थोड़ी देर बाद पिताजी गए। ऐसा ही होता है, सिस्टम तो यही है। अब कौन कैसा करता है पता नहीं। पहले तो, फिर दूसरा सेकंड स्टेज, देखो बेटा ऐसा है, तू तो मेरा राजा बेटा है, मनाना है तो यही कहना पड़ेगा, तू तो गलती करता ही नहीं। गलती तो उसी की है, किसकी है, सामने वाले पड़ोसी की है। तू चिंता मत कर, तू सब सही है, ओके डन, ठीक है। तो पिताजी मैं रोज जाऊंगा। रोज जाओगे तो रोते आओगे। इसलिए ऐसा है कि झगड़ा हो ही नहीं, ऐसा उपाय सोचो कि वो झगड़ालू लड़का है तो क्या करो, वहां जाओ ही मत।
तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। जाओगे, लड़ोगे, फिर मैं डांटूंगा, मेरा तो वही सिस्टम है डांटूंगा फिर मनाऊंगा, तो ये टेंशन होती रहे हमेशा। इसकी अपेक्षा झगड़ा ही ना हो तो सबसे बढ़िया काम। इसलिए ऐसा कहा, ये धर्म रूप अप्रतिक्रमण, क्या गलती ही नहीं करना, बस गलती होगी प्रायश्चित लो, इतने सारे नाटक करो, इसकी अपेक्षा गलती नहीं करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। तो ये हो गए 3। अब नेक्स्ट, समय तो इतने में ही हो जाता है। मैं तो सोच रहा था दूसरी विवक्षा भी हो जाएगी, लेकिन संभव नहीं है। 5-7 मिनट जितने बचे हैं सो देखते हैं, है ना। वैसे आज 9:15 पे शुरू हुआ था लेकिन 10:15 तक नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि बिल्कुल टाइम लिमिट यहाँ बिल्कुल एक्यूरेट है ना। नहीं तो सब बीनू भाई की तरफ देखते हैं, फिर बीनू भाई हमारी तरफ देखते हैं। यदि हम उनको देख लें तो ठीक, और नहीं देखें तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इतनी पराधीनता से, ऐसा लगता है जैसे हम अपनी दुकान चला रहे हैं। ये हमारी दुकान थोड़ी चल रही, ये तो सर्वज्ञों की दुकान है, तीर्थंकर भगवंतों की दुकान है। अच्छा, वो भी दुकान खोलते हैं अरे दुकान का मतलब क्या होता है? उनकी दुकान चलती, असली दुकान तो तीर्थंकरों की है, सर्वज्ञों की है। और ये दुकान 1-2 जगह नहीं चलती, पूरी दुनिया में चलती है। कहाँ चलती है? अच्छा, ऐसी कैसी दुकान दुनिया में चलती है? अरे दुकान का मतलब क्या है? दुकान, 2 हैं कान जिसके, क्या है? 2 हैं कौन से 2 कान? अनेकांत और स्यादवाद, इसकी दुकान चलती है। अब बोलो, और कहाँ चलती है? सारी दुनिया में। कहाँ चलती है? ये दुनिया का मतलब क्या होता है? 2 नयों से जो बनी हो। किसने, कितने नयों से बनी हो? 2 नयों से जो बनी हो उसको कहते हैं दुनिया। वास्तव में ये सारा अपना ही है लोगों को पता ही नहीं, ये सारा 2 नयों से ही मिश्रित है सब। निश्चय व्यवहार अथवा द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक, उससे ही ये सारा काम सब जगह हो रहा है। यदि हमें इसलिए अच्छे से समझ लेना चाहिए कि दुकान क्या है और दुनिया क्या है। इसलिए हमारी नहीं है बीनू भाई, हम तो चला रहे हैं, उन्हीं का ही साथ दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। सहयोग क्या, हम ही सीख रहे हैं। तो दूसरी कक्षा को बहुत संक्षेप में लेते हैं सामान्य रूप से, फिर कल अपन इस पर और डिटेल चर्चा करेंगे। कल अंतिम दिन है लगभग, है ना? परसों भी है? अच्छा, पता नहीं मुझे। चलिए, अब परसों तो क्या है कि मेला अपना जो भरा भराया है वो तो खाली हो जाएगा हाँ, दुकान तो अपनी चालू है ठीक है। चलो भाई, अब देखते हैं दूसरा, सेकंड नंबर का एक परिचय ऐसा हो जाएगा जिससे थोड़ा सा दिमाग में घूमने लगेगा, और फिर कल अपन फिर से पढ़ेंगे तो पक्का हो जाएगा। द्वितीय कक्षा, इसमें 4 स्टेप हैं। कैसे 4 स्टेप? पहला नंबर, अप्रतिक्रमण आदि, ये अज्ञानी के, अब थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा और नया, ये किसके हैं? अज्ञानी के अशुभ भाव रूप अथवा ओब्लिक में लिखा पाप रूप तथा मिथ्यात्वा विषय कषाय की परिणति रूप होने से अपराध हैं, नरकादि के कारण हैं। अतः क्या है? अब किसी को है ना, अब तो सबको पता चल गया, किसी को बताने की जरूरत है। ये सब विस्कुंभ हो गए, क्लियर है। नंबर 2, प्रतिक्रमण आदि, इसको क्या कह रहे हैं? ये क्या है? विस्कुंभ है कि अमृत कुंभ है? अब देखो यहाँ के अनुसार देखते हैं क्या है। ये भी प्रतिक्रमण आदि भी, ये भी अज्ञानी के, देखो अप्रतिक्रमणादि भी अज्ञानी के और प्रतिक्रमणादि भी अज्ञानी के, ठीक है। बीच में कोई छोड़ के जाएगा तो फिर अगला स्टेप समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नहीं तो अभी प्रतिक्रमणादि अज्ञानी के कह रहे हैं और अगले स्टेप में फिर लाइन बदल देंगे। इसलिए मैंने कहा बस 2 मिनट
प्रतिक्रमण आदि ये भी अज्ञानी के मिथ्यात्व व रागादि के सद्भाव सहित, किसके सद्भाव सहित? मिथ्यात्व और रागादि के सद्भाव सहित शुभ भाव रूप, शुभ भाव रूप है इसलिए वो क्या है? आश्रव रूप अथवा पुण्य बंध रूप संसार के ही कारण होने से, जो संसार का कारण होगा वो क्या होगा? शुद्धात्मा मोक्ष से अति दूर होने से क्या होगा? वो विस्कुंभ ही होगा। यदि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि भी प्रतिक्रमण आदि कर रहा है तो उसका भी क्या है? सब विस्कुंभ ही है। तो अब प्रतिक्रमण आदि भी विस्कुंभ हो गए और प्रतिक्रमण आदि भी विस्कुंभ हो गए, दोनों ही विस्कुंभ हो गए। ये क्या गड़बड़ है? यही तो है चमत्कार। तीसरा स्टेप, द्रव्य अथवा व्यवहार प्रतिक्रमण आदि। कौन से? द्रव्य अथवा व्यवहार प्रतिक्रमण आदि। ये क्या चीज है? तो ऊपर भी प्रतिक्रमण था और थर्ड स्टेप में भी प्रतिक्रमण है, लेकिन इसमें एक नई चीज जोड़ दी, द्रव्य अथवा व्यवहार प्रतिक्रमण। इसके ऊपर में क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि वो अज्ञानी के द्रव्य प्रतिक्रमण नहीं होता, क्योंकि भाव नहीं है। भाव नहीं है तो द्रव्य भी नहीं, निश्चय नहीं है सो व्यवहार भी नहीं है, कुछ नहीं होता उसके लिए, इसलिए सीधा लिख दिया प्रतिक्रमण आदि, इसलिए वो तो अज्ञानी के हैं। थर्ड में क्या बोल रहे हैं? व्यवहार प्रतिक्रमण आदि ये शुद्धात्म तत्व के ज्ञाता, शुद्धात्म तत्व के ज्ञाता अर्थात ज्ञानी के, अब ये ज्ञानी के हैं। जो प्रतिक्रमण आदि अज्ञानी के भी होते हैं और ज्ञानी के भी होते हैं, अर्थात ज्ञानी के शुभ भाव रूप, जो ज्ञानी भी है और उसके भी शुभ भाव हो सकते कि नहीं? हो सकते हैं। शुभ भाव रूप, और शुभ भाव रूप है तो पुण्यबंध रूप, दोष घटाने रूप है, तथा साक्षात अमृत कुंभ के सहचारी, अमृत कुंभ के सहचारी, ओरिजिनल अमृत कुंभ नहीं, ओरिजिनल तो अभी आगे आने वाला है अमृत कुंभ, उसके साथ। ऐसा होता ना, साथ वाले को भी वैल्यू मिलती है कि नहीं? जो मंत्री संतरी के साथ चले तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, इसलिए कहते हैं बड़े लोगों की संगति करो है ना, बड़े लोगों के साथ अपन भी होंगे तो लाभ हो जाता है। तो ये जो प्रतिक्रमण आदि हैं महान चीज के साथ हैं। किसके साथ हैं? साक्षात अमृत कुंभ के सहचारी होने से निश्चय प्रतिक्रमण आदि के साथ पाए जाने से, किसके साथ? निश्चय प्रतिक्रमण आदि के साथ पाए जाने से, उपचार से, व्यवहार से अमृत कुंभ है। ये व्यवहार से अमृत कुंभ हो गए। ठीक है, कल फिर से दोहराएंगे। कई लोग सोचेंगे जल्दी जल्दी सा हो रहा है, कोई बात नहीं, कल फिर से दोहराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब अंतिम पॉइंट और पढ़ के पूरा करते हैं। नंबर 4, अप्रतिक्रमण आदि। क्या बोले? अप्रतिक्रमण आदि। ये क्या चीज है? ये ज्ञानी के स्वानुभूति स्वरूप, ठीक है नितिन भाई, ये ज्ञानी के हैं और कैसे है? स्वानुभूति स्वरूप, और एक शब्द और गजब का, कैसे? शुद्धोपयोग रूप, समस्त शुभाशुभ आश्रवों के निराकरण स्वरूप होने से साक्षात अमृत कुंभ है। यही है असली अमृत कुंभ। कौन है अमृत कुंभ? कौन है? अप्रतिक्रमण आदि। पहले नंबर पर भी अप्रतिक्रमण आदि थे और चौथे नंबर पर भी अप्रतिक्रमण आदि हैं। क्या गजब है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक तो अज्ञानी के तो हैं ही, संसार स्वरूप है, नरकादिक में ले जाने वाले हैं, और ये ज्ञानी के हैं, शुद्धोपयोग स्वरूप हैं, ये साक्षात अमृत कुंभ है और ये मोक्ष ले जाने वाले हैं। ओके है, 4 पॉइंट हो गए। इसमें एक लाइन और लिखी है, होने कोई अगले स्टेप में आना चाहिए, पढ़ देता हूँ। क्या लिखा? ये है तो ये अप्रतिक्रमण आदि, लेकिन ये मात्र
उपादेय अथवा ग्रहण करने योग्य, ये अप्रतिक्रमण आदि, तथा मोक्ष के कारण होने से इन्हें निश्चय प्रतिक्रमण भी कहा है। क्या कहा है इन्हें? ओलस सुनी गई गाड़ी बहुत सधी हुई है। कल अपन एक बार और इसको पूरा दोहराएंगे और दोहराने के बाद अंतिम तक पहुँचेंगे, बात एकदम पूरी स्पष्ट होगी। इसलिए इस तरह से हम सभी ने यहाँ पर ये प्रतिक्रमण आदि का सामान्य भाव जानने का प्रयास किया और इसको सही रूप में जीवन में उतारें, इसी भावना से पूरा करते हैं।